हाँ, आवाज आ रही है? आवाज है या मत है? आवाज है या मत है? आवाज है या मत है? अरे आवाज है, आवाज है, आवाज है या मत है? वॉइस ओके। भाई अभी मुझे तो पता नहीं था। मेरी बात मैं थोड़ी देर बात करूंगा। उससे पहले एक एक न्यूज़ अभी मुझे मेरे सूत्रों के अनुसार मुझे जानने को मिली है कि आज हमारे जो सूफी भैया है, जिनका नाम टोपी बाज है इंस्टाग्राम पे, जिनको लोग टोपी बाज के नाम से जानते हैं, तो आज उनकी कुटाई हो गई है। रियल वाली कुटाई हो गई है। मुझे पता नहीं है, मैं तो कल हॉस्पिटल में था। लेकिन ये अपना जो सूफी भैया है, उनको उनकी कोई करली बेब नाम की कोई औरत है। वो औरत के साथ उनका कोई कल पता नहीं लाइफ पे कोई झप्पा झप्पी हो गई थी, चुम्मा चाटी हो गई थी, गालम गाली हो गई थी। तो सूफी भैया को पता नहीं था कि वो औरत बहुत ही पावरफुल औरत है वो। तो वो औरत के कुछ टट्टे और उसके कुछ मुस्टंचे वहाँ अपना सूफी भैया के शायद टाउन से बिलोंग करते थे या शायद पता नहीं कहाँ से बिलोंग करते थे। वो उसके करली औरत की जो करली नाम की जो औरत है, उसने अपने करली झांटों से पकड़ के सूफी भैया की कतई बहुत सारी कुचाई की रखी है। तो अब एक्चुअल में क्या हुआ सूफी भैया के साथ, वो बात मुझे पता मत है। लेकिन इस बात को उजागर करते हुए जरा मैं सूफी भैया को कॉलते लेना चाहूँगा। सूफी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस बकचोदी के खेले में, जो हर रोज़ हम लोग चलाते हैं 10:30-11 बजे इंडिया के। और इस खेले में मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा सूफी भैया, कि आप जरा हमारे व्यूअर्स को बताओ कि कैसे ये करली औरत है, उस औरत ने अपने झांटों से पकड़ के ये 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 करली ये करली अरे फोन मत करो यार। आज बहुत मजा आ रहा है, फोन मत करो। अरे ये क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ, तो ये हमारी करली नाम की जो औरत है, उस औरत ने अपने झांटों से पकड़ के सूफी भाई की इतनी कुचाई की है। जरा मैं सूफी भैया को कॉलते लेता हूँ। सूफी भैया, आप कॉलते आओ और हमारे साथ क्या अन्याय हुआ, और तुमने नशे की हालत में कल वो करली औरत को क्या तुमने बकचोदियां पेली थी जो तु ओ माय गॉड सूफी भैया, तुम्हारी तो सही में झांटों से पकड़ के कुटाई हुई है। अरे पनवाड़ी भाई, भाई उसको गाली मत दे, तुझे कसम लगे भाई। मुझे पता नहीं था भाई उसका मुंबई में ऐसा सिस्टम चलता है भाई, कसम से उसकी फैन फॉलोइंग। अरे बहनचोद मेरे को पंजाब में आके पीट के चले गए। 15-20 मुस्टंडे थे पनोड़ी भाई, ये देख। अरे यार करली बे, मैंने तेरे से। सुखी भैया, मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े लाइटिंग में आओ। तुम्हारे एक एक गांव है, वो एक एक गांव का तुम हमारे अरे व्यूअर्स को बताओ।
अरे मैं छुप के बैठा हूँ कबर्ड के अंदर, ये देखो भाई। मैं कबर्ड के अंदर छुप के बैठा हूँ, मुझे अभी भी डर लग रहा है भाई। क्यों? भाई वो मुझे फिर से पकड़ लेंगे भाई, मुझे बहुत डर लगता है यार, मेरे को खून निकाल दे। बस मैं तो मरने लगा था, भगवान ने कहा भग भोसड़ी के चल नीचे मादर चोदो, वहां भी मेरे को जगह नहीं। पनोड़ी भाई, एक आप ही हो जो मेरी इज्जत बचाओगे इस संसार में, मेरी नैया को पार लगाओगे। भाई मुझे तो ऊपर भी जगह नहीं मिल रही, वो तो ऊपर से भी लात मार के भेज देते हैं भाई, ये नीचे बहुत कुटाई करते हैं मेरी। सुबी भैया, मैं खुद भी तो कूटता रहता हूँ लोगों से। अरे पर तुम तो अमेरिका में बैठे हो भाई, इधर कुटाई मेरी होती है भाई, बताओ। अरे लेकिन मैं सुबी भैया, ऐसा क्या हो गया था? मैं तो कल हॉस्पिटल में था, ऐसा क्या हो गया था जो वो करली करली औरत ने, उसने झांटो, इतने इतने करली झांटों से पकड़ पकड़ के तुम्हें लथड़ लथड़ के तुम्हारी कुटाई हुई? अरे यार पनोड़ी भाई, क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था कि वो इतनी अच्छी लड़की है भाई। भाई मुझे एनिमल्स के बारे में किसी ने गलत बोला, उसने नहीं बोला था, मुझे गलती लग गई भाई। और भाई मैंने कल दारू पी रखी थी, वो मैंने गलती से मिक्स कर दिया, मैंने करली का नाम ले लिया भाई, मुझे पता ही नहीं था वो कौन है भाई, उसका क्या सिस्टम है भाई। वो तो उसने तो बहनचोद मेरी गांडी उड़ाड़ दी भाई, कसम से कह रहा हूँ मैं। तो कितने मुस्टंडों ने तुम्हारी कुटाई की सुपी भैया? भाई दो लोगों ने तो मेरी लातें पकड़ ली, दो लोगों ने मेरी बाजू पकड़ ली भाई। उसके बाद उन्होंने मेरे को कभी ऊपर उठा के नीचे फेंक दिया, कभी एक लात पकड़ के खींच लिया। भाई मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए भाई। करली बे, मैंने तुझसे दिन में माफी तो मांग ली थी भाई, तो उसके बाद भी तूने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया ऐसा? मैं भाई पनोड़ी भाई, मेरी हालत देखो भाई, क्या हो गई मेरी हालत। और मैं देखो छुप के बैठा हूँ कबर्ड के अंदर भाई, बाहर भी नहीं बैठ सकता मैं, डर लग रहा है कहीं फिर से ना आ जाए ये। सुपी भैया, तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ यार। लेकिन यार सुपी भैया, तुम दारू पी के जरा सोच समझ के तो गाली दो यार। मैं तो अमेरिका में बैठा हूँ सुपी भैया, लेकिन तुम इंडिया में बैठे हुए हो, तुम्हारी कुटाई कभी भी हो सकती है सुपी भैया। अरे यार मैं अब क्या करूँ यार पनोड़ी भाई, अब आप मेरे को बचाओ, कुछ करो यार, उसके साथ उसको कुछ बोलो भाई। भाई मैं तो मैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब वो करली औरत है, उसको ये लाइव शेयर करो जरा, मैं भी तो जानूं ये है कौन जिसने मेरे सूफी भैया को इतना लथेड़ लथेड़ के मारा है। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उसको ये लाइव शेयर करो। इसकी औकात क्या है सूफी भैया को हाथ लगाने की? नहीं नहीं पनोड़ी भैया, उसको गलत मत बोलो, मुझे डर लग रहा है पनोड़ी भैया, मेरी सांस रुक रही है। लेकिन तू कबाट में से तो बाहर निकल जाओ सूफी भैया, कबाट में कब तक छिपे रहोगे? अरे नहीं नहीं, मुझे डर लगता है भाई, मेरी फिर से वो कुटाई करवा देगी करली बे, बहुत खतरनाक लड़की है भाई, तुम भी उससे डरो भाई। वो बहन अरे चो तो मेरी, लेकिन अरे तुम्हारी भी। लेकिन तुम अरे तुम कबाट से तो बाहर निकलो सूफी भैया भाई। उसका भाई नीचे उसका आईडी शेयर करो, मैं उसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। साले तुम लोग इतने घटिया लोग हो, भोसरी वालों, एक बंदे की यहाँ पे कुटाई हो गई है और तुम लोग लिख रहे हो कि बहन जो स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है। तुम्हें तो बहन जो सारी चीजें स्क्रिप्टेड लगती है भाई। यहाँ पे ये बंदा बेचारा देखो, कितना कितना इसको बहन तो मारा है साले। कभी तो लिखो रेस्ट इन पीस, कभी तो लिखो आरआईपी सूफी भैया। ऐसा लिखो सब लोग नीचे, आरआईपी सूफी भैया बहन, अरे सॉरी आरआईपी कहाँ, मैं भी बहन तो, अरे ऐसा गेट लिखो गेट वेल सुन सूफी भैया। बहन के लोड़ो, कभी तो यार, तुम लोग बहन चोद है ना, तुम लोग साले बहन चोद, इतने गंदे लोग हो, इतने घटिया लोग हो यहाँ पे। अरे सूफी भैया, तुम्हारी तो बहुत कुटाई हुई है यार। भाई, ये देखो भाई कैसे जख्म बना दिए भाई। यार मेरी गर्दन पे उन्होंने वो रख दिया, तेजदार हथियार, ऐसे भाई, ऐसे रख दिया भाई कसम से। कर ली कहाँ बे। पे है ये? जरा मैं भी, ये करली औरत का आईडी क्या है भाई? अह, करली औरत। कर ली मत, अब मेरे को कुछ मत बोली तो। मैंने सबके सामने तेरे को गाली दी और मैं सबके सामने तुझसे माफी मांगता हूँ। कर ली, तेरा सिस्टम चाले से मैं मान गया भाई। कर ली, कर ली।
मुझे माफ कर कहीं देना। ये करली औरत की जो तुम बात कर रहे हो सूफी भैया, कहीं ये औरत ये तो मत है जो अपना जो जो कौन है उसका नाम यार, इसके साथ शायद मैं एक बार लाइव पे गया हुआ हूँ दीपक के साथ, मैंने याद आने दो। अरे नहीं, वो तो खूबसूरत लड़की है भाई, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत क्यूट लड़की है। हाँ, जब फटके पड़े तो सूफी भैया तुम्हें सब औरतें, वो जो गरीब वो कौन सी हीरोइन है वो बॉलीवुड में। अरे नहीं नहीं यार, वो बहुत अच्छी लड़की है भाई, वो दीपक की भी दोस्त है भाई, कसम से। मेरी सांसें रुकती है पनोड़ी भाई, मुझे लगता है हार्ट अटैक आ रहा है। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, सूफी भैया तुमको हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि सूफी भैया तुम एक टोपी बाज हो। तुम्हारी टोपी जो है, तुम्हारे कैप का जो कलेक्शन है, वो कैप का कलेक्शन आपने, वो कलेक्शन देख के मैं हमेशा आपको पूछता हूँ कि आज ये किसके नाम की टोपी पहनी है, तो तुमने हमेशा हर एक टोपी के पीछे तुमने मुझे एक स्टोरी सुनाई। इन लोगों को पता मत है ना कि तुम्हारे पास 500 कैप्स है और उस हर एक कैप के पीछे एक स्टोरी है। सूफी भैया तुम जा रहे हो, सूफी भैया, सूफी भैया तुम्हारी, सूफी भैया तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, जैसे तुम्हारे आसपास से यमराज घूम रहा है सूफी भैया? सूफी भैया तुम्हें पानी पीना है, मरने को पानी पिलाना जरूरी होता है। सूफी भैया तुम गंगा जल पी के निकल लो। पनोड़ी, सूफी सूफी भैया मत जाओ यार, ये करली बेब, ये करली बेब मत है, ये करली डायन है साली कुतिया, जिसने मेरे सूफी भैया की इतनी कुटाई की। सूफी भैया मत गाली जाओ, मत लो भाई। सूफी मुझे भैया मत। एक बार कर ली कर बात करके अपने भाई जितने भी चाहता हूँ। भाई जितने भी लोग हैं सब करली को ये लाइव शेयर करो। करली कहाँ पे है तू? अरे इसका आईडी क्यों मत आ रहा है करली का? मैं करली, बताता हूँ भाई। करली हेयर बेब है ना? हाँ हाँ, मिल गया मिल गया, वो है लाइव पे मत है, लेकिन वो ऑनलाइन दिख रही है। करली औरत तुम लाइव पे आ गई, तूने सूफी का क्या हाल किया? कतई कतई कतई, ये तो हंस रही है सूफी भैया। मुझे माफ कर दे करली, ये क्या क्या करली, क्या? करली, हाँ हाँ मुझे माफ कर दे करली। हाँ, बोलो करली, बोलो। करली हाँ, तेरे पुस्तकों ने देख के सूफी की क्या हालत कही। तू बहुत ही घटिया है तू। अच्छा अच्छा। अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है सूफी भैया, ये तो हंस रही है। करली, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं तुझसे माफी तो मांग ली थी दिन में। मेरे मेरे से मंगा लेने वाले की ऐसी हालत होती है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया यार? एक सीधे साधे इंसान को इतना पीटना, ये तो गलत बात है ना। इसने मुझे गाली दिया, इसलिए इसका ऐसा हाल कर दिया है। ऐसे चाहिए। करली, मेरी सांस निकल गई। करली, मुझे माफ कर दे जाने से पहले। भाई इसको माफ कर दे यार, क्यों ऐसा कर रही है इस सीधे साधे इंसान के साथ? ये बेचारा रशियन है यार, अपनी जिंदगी जीने के लिए इंडिया में आके पड़ा हुआ है। हाँ, वैसे चाहिए ऐसे लोगों के साथ। अभी मेरे से पंगा लेके दिखाओ, फिर दिखाती हूँ सबको। अरे यार, तूने उन लड़कों को क्या बोला? एक ने मेरी लात पकड़ के इतना खींचा, मोटा सा, वो मराठी बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। मैं सूफी ऐसे करना चाहिए। वैसे पकड़ रहा था, मोटा लात। उसने मेरे को बहुत मारा करली, वो हाँ, मोटा सा ऐसे काला करना, कल्लू। ऐसे ही करना चाहिए। वो अरे यार सूफी भैया रुको, तुम्हें कहीं ऐसे तो नहीं किया इन लोगों ने? दिखाता हूँ मैं सूफी भैया के क्या हुआ। मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ सूफी भैया को। दिखाओ दिखाओ। मेरी इज्जत पनोड़ी,
ये पलौड़ी ना ये तो जब निकल रहे हैं। सुबी भैया एक मिनट पहले रुक जाओ, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाता हूँ सुबी भैया के एक्टर सुबी भैया के साथ क्या हुआ होगा। दिखाओ तुम दिखाओ। अच्छी मत, अरे करली तुम अच्छी मत हो, तुम कैसे किसी को ऐसा पिटवा सकती हो यार। क्योंकि उसने मुझे गाली दिया था तो ऐसा ही होगा, जब वो गाली देगा उसकी हालत ऐसी हो जाएगी। अरे लेकिन इंस्टाग्राम में गाली तो हर कोई एक दूसरे को देता है यार, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम पिटाई करवा दूंगी। लड़के लोगों को गाली देने वाले की ऐसी हालत होनी चाहिए। सब लड़के लोग सुन लो, ऐसे तुम लोग लड़कियों को गाली दोगे तो ऐसा होगा। किसकी ऐसा हालत हो गई है वैसा ही होगा। देखो, आदमी की मरने से पहले एक अंतिम इच्छा होती है। हाँ अंतिम इच्छा पूरी कर सकती क्या प्लीज? हाँ, कौन सी इच्छा है? अब मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं कह सकता कि मुझे पपी कर दो, तुम सिर्फ मुझे फॉलो कर दो, मैं मर जाऊंगा। अभी भी भीख मांग रहे हैं फॉलो की, अभी भी भीख मांग रहे हैं फॉलो की भाई। अभी भी भीख मांग रहे हैं फॉलो की। ये बंदा क्या है बंदा? भूख है। मरने से पहले अगर तुम मुझे फॉलो कर दोगी तो मर जाऊंगा। तूने मुझे माफ कर दिया और मेरी नहीं आत्मा भाई, नहीं माफ तो नहीं करने वाले, तो ऐसे ही मर जा। पनोटी भैया वाह। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। एक दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। हाँ दिखाओ। सुबी भैया तुम्हारी कुटाई ऐसे हुई होगी, देखो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, देखो। तू मैनू पता है तू सुबी भैया जब वो 4 मुस्टंडे आए तो तुम्हें उन्होंने पहले ऐसे गिरा दिया था, ऐसे गिरा दिया था, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। ऐसे गिरा दिया था तुम्हें पहले सुबी भैया। हाँ भाई हाँ। उसके बाद तुम्हें ऐसे 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 तुम्हारे गले पे हाथ रख के हाँ हाँ, सेम ऐसे ही किया था। ऐसे लाते हाँ, मारे हाँ। भैया। बोलो सुफी भैया। ऐसे ही था अपन, ऐसे ही था। फिर तुम्हारी टांगे ऐसे पकड़ के उन लोगों ने तुम्हें ऐसा घसीटा था। वो मोटे ने बहुत खींचा भाई मेरे को, मेरी हड्डी पसली तोड़ दी इस मोटे ने, काले वाले मोटे ने। अरे यार सुफी भैया तू क्यों छेड़ता रहता है लड़कियों को दारू पीने के बाद? तेरा दिमाग खटक जाता है। अरे मैं तो वो गुजरात सेटिंग कर रहा था भाई, मेरे को जिंदगी में गुजराती आ गई भाई। आज सुबह मैंने अपनी मम्मी को क्यों दिया था, मम्मी रोज खिचड़ी बनाना, बनाना, और मोटा भाई गेम छो मजा माच मैं सीख रहा था गुजराती। अच्छा ऐसे सीख रहा था, तुमने मेरी एंगल खराब किया भाई। और कैसे कैसे मारा सोफी दिखा। अरे उन्होंने तो मेरी वीडियो भी बना ली, एक ने तो मादरचोद ने मेरे कपड़े उतार दिए भाई सड़क पे। तो करली बेब तुम व्यूअर्स को ये बताओ, वो मुस्टंडे लोगों को तुमने कितने पैसे दिए थे इसकी कुटाई करने के लिए? पूरे 2 लाख रुपए लिए, पूरे 2 लाख रुपए। अरे 2 लाख तुम उसे दे देती, ये खुद को ही अपने आप को मान लेता। मुस्टंडे बेचने की कहाँ जरूरत थी तुम्हें? क्योंकि बदला लेने की जरूरत थी। मैं 5 लाख रुपए भी दे देती, पर 2 लाख में निपटा हो गया इसको मारने का। सुफी भैया तुम्हारी बॉडी इतनी सस्ती है जो 2 लाख रुपए ही लगे तुमको कुटाई करवाने के लिए? महज सिर्फ 2 लाख रुपए? पनोड़ी भाई अब इंस्टाग्राम पे मेरे को कोई अच्छा रोल दो ना, बहन जो आता है मेरी कुटाई करके चला जाता है यार। उसी चाहिए। करना अब मत कर भाई, मुझे बहुत लग रहा है। मैं तुझे जिंदगी में तेरे से प्रॉमिस करता हूँ, मैं तेरे से आज के बाद कभी पंगा नहीं लूंगा, और मैं तुझे कभी भी तंग नहीं, और मैं दारू पीना भी बंद कर दूंगा, और मैं किसी को भी गाली नहीं दूंगा जिंदगी में, सिर्फ एक राहुल मोटे को। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुमने करली को गाली दी, करली ने तुम्हारी कुटाई करवाई, तो हर एक पिक्चर में ऐसा होता है कि जब हीरो एंड हीरोइन के बीच में झगड़ा होता है उसके बाद 2 पुल जो ऐसे होते हैं वो ऐसे टकराने लगते हैं।
तो करली बेग, तुम हमारे सूफी भैया को एज अ बॉयफ्रेंड कबूल करती हो? जी नहीं, कौन करेगा ऐसा डले को बॉयफ्रेंड? अरे नहीं, ये तो मेरी कुटाई इसलिए ऐसे तो मैं बहुत फ्रेश लगता हूँ, बहुत क्यूट लगता हूँ। मेरी वीडियोस देखना रही भाई, पता ही चेहरा। अरे इतना हट्टा कट्टा मुस्टंडा रशियन तुझे मिलेगा नहीं करली, रशिया में राज करेगी तू। इसलिए नहीं चाहिए मेरे को ये भिखारी। इसको इतना मारा है, सोचो 2 लाख रुपए में इसकी मैं गांड तोड़ दी। 10 लाख रुपए देंगे तो इसको पूरा तोड़ ही देंगे। सूफी भैया ये तो तुम्हारी अभी भी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रही है ये तो। इसका तो दिल ही भर रहा भाई, अब तो मेरी जान चलेगी। हाँ मैंने तो सोचा था कि ये बंदी तुम्हारी कुटाई करवाएगी, उसके बाद उसको प्यार हो जाएगा। तुम्हारी तड़प देख के, तुम्हारी ये सारे गांव देख के इसका दिल रो पड़ेगा और ये दौड़ती हुई तुम्हारे पास पंजाब से आ जाएगी। लेकिन ये तो बोल रही है कि ये तो कतई घटिया इंसान है। तुम ऐसा बोलना चाहती हो कि सूफी कतई घटिया है? बहुत ज्यादा घटिया है। इसका शब्द भी नहीं, इसके लिए तो शब्द भी नहीं है। इतनी कुटाई के बाद को अब तेरे दिल में थोड़ी दया, लोग नीचे से तेरे को देख कैसा कैसा लिखेंगे। थोड़ी तो दया कर, इंसानियत दिखा अब तुम। अब मेरी जान चलेगी क्या? कभी किसी को लड़की को गाली इसने दिया ना तो मेरे को आके बताना, फिर से इसके गांड तोड़ दूंगी मैं। तब 10 लाख रुपए दे दूंगी और इसकी गांड तोड़ दूंगी। अरे मत कर, अब कर ली मत कर। देख मुझे इतनी मेरे पापों की कितनी नफरत है इसके दिल में कि इतनी कुटाई करने के बाद भी ये लड़की बोल रही है कि अभी भी मैं सूफी की गांड कुटाई करूंगी। सोचो। मत कर ली, मेरे साथ है कर। मेरे माँ बाप के बारे में सोच, मेरे डॉग्स के बारे में कल सोच। गाली दिया था, इतना गाली दे रहा था, तब तेरा मन नहीं भरा, तब तेरे मुंह में कुछ नहीं गया था। अभी तो तेरे मुंह में जा रहा है सॉरी सॉरी सॉरी। अब तुम गुस्सा, कितना गुस्सा करती है तुम, मान जा। तेरे को मैं गिफ्ट्स भेजता हूँ, चॉकलेट्स, फ्लावर्स, आईफोन। तू कुछ बोलेगी मैं तू गुस्सा मत कर। इतनी भिखारी नहीं हो। देख 1 लाख की वॉच पहनती हूँ, 1 लाख की वॉच। जो बात करी हो 13 प्रो मैक्स है 1,60,000 का। मेरे को कमी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को जरूरत नहीं है। समझा क्या बोल रहा है? गिफ्ट चाहिए, चॉकलेट भेजूंगा। मैं भिखारी हूँ चॉकलेट की? दिल्ली में चॉकलेट खाने वाली लगती हूँ? चोर बाजार लगता है भाई, मैं भी लेके आऊंगा वहां से आई। चोर बाजार में? हाँ तो लेके आना पेन, लेके आ पेन। मैं हिलूंगा तो जाऊंगा ना। कर ली, तू मान जा। गुस्सा क्यों कर रही है? छोड़ना गुस्सा यार। कल मैं चाहता हूँ कि तुम अब सूफी भैया को एक पप्पी दो और इस मैटर को यहीं पे खत्म करो और सूफी भैया को फॉलो कर लो। चलो लेकिन थूक तो दिया, लेकिन थूक दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब फॉलो तो कर लो। बंदे ने फॉलो करवाने के लिए कितना बड़ा नाटक किया यहाँ पे। तू ये सोच कि ये बंदा तुझे कितना प्यार करता है, कि इस बंदे ने कितना सारा अपना सब सजाया, उसने कितना सारा गेटअप तैयार किया तेरे लिए। तो भाई एक फॉलो तो बनता है यार। पब्लिक भाई नीचे लिखो फॉलो करो। मैनू पता है मैनू पता है तू चुद वाके आई है, मैनू पता है तू चुद वाके आई है। भाई फॉलो कर लो, कर ली यार। इसने कितना बड़ा ड्रामा किया तुम्हारे लिए। फॉलो इसको, तुमको फॉलो करूंगी पर इसको फॉलो कभी नहीं करूंगी मैं। ओ नो सूफी भैया, ये तो तुम्हारी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रही है। कहीं सूफी भैया तुम दूसरी बार तो गाली मत दोगे। मैंने शराब पीना। लेकिन सूफी भैया ये तुम्हारी कितनी बेइज्जती कर रही है यार। एक फॉलो के चक्कर में तुम सूफी भैया इतना गिर गए यार। फॉलो करके भीख मांगा भाई, इसलिए फॉलो नहीं किया, इसलिए इसने मेरे को कल गालियां दी। फॉलो नहीं किया, देख रहे हो? इसको फॉलो नहीं दिया इसलिए इसने मेरे को गाली दी है। फॉलो चाहिए, फॉलो का भूखा ही है। फैम चाहिए उसको, फैम दे भाई। अरे नहीं सूफी भैया को फैम नहीं चाहिए, मैं बताता हूँ करके। सूफी भैया हर एक इंस्टाग्राम के टैलेंटेड बंदे को वो फॉलो करना चाहते हैं कि भी उनके अकाउंट में सब लोग रहने चाहिए। उनकी एक ऐसी ख्वाहिश है, तो फॉलो कर लो यार प्लीज। नहीं भाई चलो, थैंक यू सो मच पनोड़ी भैया। आती हूँ मैं। हाँ गा मैं जल्दी है क्या धड़के जिया। अरे चली गई। खुद से ही डरने लगी हूँ
मैं प्यार करने लगी हूँ, वो उसने मत बोला। सुबी भैया, यार सुबी भैया तुम यार क्यों ऐसा करते रहते हो यार, मेरा मेरा खून जल जाता है यार। वो शर्मा आ गई है इसलिए वो चली गई। प्यार तो कर दिए सूफी भैया आपको, भाई हर एक प्यार की शुरुआत सूफी भैया ऐसे ही होती है। हाँ, पहले पिटाई होती है ही। हाँ, पहले झगड़ा होता है, फिर वही दो फूल एक दूसरे के सामने टकराने लगते हैं, और टकरान इतनी तेज हो जाती है बारिश के मौसम में कि फिर एक नया फूल और निकल आता है। तो ये करली भी तुम्हारे प्यार में मदहोश हो चुकी है कतई, लेकिन अभी वो इतने लोगों के सामने बोलने के लिए शर्मा रही थी ना सूफी भैया। लेकिन अभी वो आएगी आपके साथ डीएम में, आपके हालचाल पूछेगी, आपको बोलेगी कि फ्रूट खा लेना, पानी पी लेना, ये सारी बकचोदी होगी आपके साथ अब डीएम में। अरे कतई संस्कारी है भाई, कतई संस्कारी लड़की है भाई। हाँ हाँ, तो सूफी भैया अब आपको अपना गेटअप चेंज करना है, तो मैं मेरी बात शुरू करूं। सूफी भैया आप अपनी गेटअप चेंज करके आ जाओ, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूं। हेलो, हाँ भाई। अब भाई मैं अपनी बात शुरू करता हूं, जो हाल फिलहाल रातों रात हाथों हाथ जो हुआ था उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। भाई जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी मेरे पनौड़ी आर्मी के मेंबर्स हैं, वो सारे लोग यहाँ लाइव पे आ जाओ। आज एक की ऐसी माँ चोदने वाला हूं मैं, जो उस बहन के लौड़े ने सोची ना होगी। लाइव पे आ जाओ। भाई खेले का असली मजा अब आएगा। अभी तक तो जो चल रहा था उसमें कुटाई पिटाई चल रही थी। सूफी भैया हमेशा कुटाई करवाते रहते अपनी, कहीं ना कहीं पहले महाजन ने उनकी कुटाई कर दी, आज की करली देव ने उनकी कुटाई कर दी। तो अब रियल रंगारंग कार्यक्रम अब मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। हेलो, ऑल इज हियर। हाँ, नीचे मैसेज आ गया, सारे यूट्यूबर्स एवरीबॉडी इज हियर। भाई देखो, एक बात चल रही थी मेरी और स्नेजी की, ठीक है, जिसमें पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए। अब वो सारे एलिगेशन लगाने में, वो सारी चीजों के लिए मेरी सिर्फ एक ही डिमांड थी स्नेजी से कि भाई मेरे पैसे तू वापिस कर, ठीक है। उसके अलावा मैंने कुछ करना ही मत था, ना तो मैंने कोई कंट्रोवर्सी करनी थी, ना तो मैंने कोई किसी के बारे में मुझे कोई बकचोदी पेलनी, राइट। लेकिन जब बात तनातनी पे आती है, उसके कुछ उसूल थे, उसकी लाइफ के कुछ उसूल है, जैसे मेरी भी लाइफ के उसूल है, सब लोगों की अपनी अपनी लाइफ के उसूल होते हैं। ग्रेप डायमंड। तो इतनी सारी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद सूफी भैया आखिरकार आज सुबह में मेरे अकाउंट में स्नेजी ने मेरे सारे पैसे उसने मेरे वापिस कर दिए हैं, ठीक है। तो मुझे भाई आज के बाद स्नेजी नाम की जो लड़की है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपने रास्ते पे, मैं मेरे रास्ते पे। भाई वो अपनी जिंदगी में जो भी करे, जैसा भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमारा दोनों का जो कुछ था वो था, कुछ था ही नहीं एक्चुअली, सिर्फ लड़ाई थी, सिर्फ झगड़े ही थे। प्यार तो कभी कहीं किसी के कहीं देखा ही नहीं था। तो चलो वो सारी बातों पे नहीं जाते हैं। एंड ऑफ द स्टोरी बात ये है कि भाई उसने मेरे पैसे दे दिए, वो अपने रास्ते पे, मैं मेरे रास्ते पे, यहाँ पे बात हो गई खत्म। हाँ, अब बात रही आईफोन की, ठीक है। तो आईफोन की जो बात है, तो आईफोन की बात के अंदर
एक मिनट रुक जाओ, इसको क्या चाहिए था? स्ट्रॉबेरी मैंगो, नीचे फ्लेवर लिखो, तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारे, नीचे फ्लेवर लिखो, लिखो ग्रेप, पिंक लेमिनेट, पाइनएप्पल आइस, स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन, ब्लूबेरी आइस, ब्लूबेरी रास्पबेरी, पिना कलाडा, क्रैनबेरी ग्रेप, लिखो तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी, लिखो फ्लेवर नीचे। भाई देखो, अब कुछ लोग नीचे लिख रहे हैं कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है, ये है, तो तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी, यहाँ पे जो रंगमंच सजता है ना भाई, वो सारी चीजें मुझे किसी के सामने कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, स्क्रिप्टेड है या क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ठीक है। और अब बात रही दूसरे एलिगेशन की, जिसमें मैंने ये बोला था कि गुजरात का कोई बंदा है, कोई बंदा नहीं है, मैं नाम बोलता हूं उसका, जिसका नाम है प्रकाश खत्री, ठीक है। ये बंदे ने पूरे इंस्टाग्राम में, सूफी भैया, ये बंदे ने पूरे इंस्टाग्राम में ये बकचोदी फैला के रखी हुई थी कि स्नेजी ने इस बंदे के साथ 5 लाख रुपए मांगे। स्नेजी ने ये प्रकाश खत्री नाम का जो बंदा है, उससे स्नेजी ने 5 लाख रुपए मांगे थे, राइट। अब उस टाइम पे मैं इन लोगों के किसी के साथ मैं कांटेक्ट में मत था, मैं प्रकाश को भी नहीं जानता था, ना तो मैं स्नेजी को जानता था, मैं जानता था, लेकिन मेरी कभी भी लाइव पे या किसी भी सोशल मीडिया के स्टेज पे मेरी इन लोगों के साथ कभी भी कोई कन्वर्जेशन नहीं हुई, ठीक है। अब ये बंदे को मैं पूरी रियलिटी बताता हूँ, ये बहन के लौड़े की मैं पूरी रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। इस बंदे को जब मुझे पता चला तो इस बंदे को मैंने फोन किया, सुनना पूरी बात सुनना, जितने भी व्यूअर्स है सुनो, तुम्हारे माँ की चूत के यहाँ पे कैसी कैसी गेम खेली जाती है, एक सीधे बंदे एक पनौनी जैसा बहन चोत जो बंदा दिमाग से बच्चा है, उसकी कैसे गांड मारी जाती है, मैं आपको आज पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, पूरा प्रूफ दूंगा, ठीक है। मुझे जैसे ही पता चला कि भाई स्नेजी ने इस बंदे के 5 लाख रुपए लिए हैं, ठीक है, मैंने भाई इस बंदे को नहीं, मैं तो इसको जानता नहीं था, इस बंदे को मैंने अपना व्हाट्सएप पे मैंने इसका नंबर फाइंड आउट किया, उस बंदे को मैंने फोन किया, बीच में एक मिडल मैन था, वो मिडल मैन का नाम मुझे इसलिए नहीं लेना है बिकॉज उसका कोई लुकआउट नहीं है इस बात से, ठीक है। तो मैंने उसको ये पूछा कि भाई ये स्नेजी ने तेरे से 5 लाख रुपए लिए थे, ये बंदे ने मुझे ये बोला कि स्नेजी ने मेरे से कोई 5 लाख रुपए नहीं लिए, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो मैंने उसको ये बोला कि भाई पूरे सोशल मीडिया में ये सारी बातें चल रही है कि आप स्नेजी ने आपको किसी बातों में फंसाया और वो बातों को लेके स्नेजी आपको ब्लैकमेल कर रही है एंड शी वॉन 5 लाख रुपीज फ्रॉम योर पॉकेट, राइट। तो उसने ये बोला कि भाई स्नेजी ने आज तक मेरे साथ कभी भी पैसे नहीं मांगे हैं एंड ये सारी सोशल मीडिया पे सारी बातें झूठी हो रही है, ठीक है। मैंने बोला चलो ठीक है भाई, आप बोलते हो तो मैं मान लेता हूँ। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्रकाश भाई मुझे स्नेजी से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट। तो इस बंदे ने मुझे ये बोला कि भाई उससे तुम दूर हो जाओ, उससे तुम्हें कतई शादी नहीं करनी चाहिए, वो लड़की ठीक नहीं, उसने मुझे ये बोला, राइट, ओके। अब मैंने वो फोन मेरा हैंग अप हुआ क्योंकि बीच में मिडल मैन था, इसके लिए मैं खुल के बोल नहीं रहा था। जैसे ही मिडल मैन हटा मैंने उसको फोन किया प्रकाश को दूसरी बार, मैंने बोला प्रकाश भाई आप जो भी है सच बताओ यार कि आपने सही में वो बंदी ने आपको ब्लैकमेल किया है या क्या है। ये बंदे ने मुझे ये बोला कि पनौड़ी भाई ये सारी बातें मैं फोन पे नहीं बता सकता हूँ, लिसन टू मी केयरफुली ब्रो, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है,
सारी चीजें हैं मेरे पास। उसने मुझे ये बोला कि ये बात मैं ऑन द फोन कॉल्स में नहीं बता सकता। मैंने बोला क्यों? तो उसने ये बोला कि भाई रिकॉर्डिंग हो सकती है एंड बहुत सारी चीजें हो सकती है। मुझे इन सारी चीजों में नहीं पड़ना है, लेकिन मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि वो लड़की आपके लिए ठीक नहीं है, आप उससे दूर हो जाओ। ये बंदे ने मुझे फोन पे बोला था, ये प्रकाश खत्री ने, ठीक है। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, आपको नहीं बताना आप मत बताओ, आपकी मर्जी की बात है। ये बंदे ने मेरा और उसके कन्वर्जेशन का रिकॉर्डिंग करके इसने स्नेजी को भेजा। अच्छा हाँ, इस बंदे ने मेरा और उसका कन्वर्जेशन इस बंदे ने स्नेजी को भेजा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं ना, मेरे रोजी की, मेरे डेयरी बांध की कसम, स्नेजी अगर यहाँ पे होगी मैं उसको कॉल पे ले लूंगा, ठीक है। इस बंदे ने वो रिकॉर्डिंग स्नेजी को भेजा, ठीक है। स्नेजी ने ये रिकॉर्डिंग जैसे ही सुना, स्नेजी ने मुझे फोन किया कि भाई ये सारी चीजें क्या है। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला इस माँ के लौड़े ने मुझे जो बोला था कि तुम पहले गुजरात आओ, हम लोग मिले, नहीं ब्रो, हम लोग मिलेंगे, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बोलूंगा। मैंने बोला आज तक उस बंदे ने वो रिकॉर्डिंग तो मैंने बोला तुझे भेजी नहीं है, जिसमें इसने ये बोला था कि तुम स्नेजी से दूर हो जाओ, स्नेजी से तुमको शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला ये सारी रिकॉर्डिंग तो उसने तुझे भेजी नहीं है। तो बात क्या हुई कि इसमें फंसा कौन सूफी भाई? मैं फंसा। समझते हो ना कि स्नेजी को ये लगा कि मैं उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूं, लेकिन मैंने पूरा इंस्टाग्राम उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहा था कि भाई वो बंदी ने 5 लाख रुपए लिए हैं, ठीक है। अब वहां से वो सारी बातें सुनना सूफी भाई, वहां से वो सारी चीजें खत्म हो गई। वो अब बंदा अपने रास्ते चला गया। उसने तो जो झगड़ा करवाना था बहन के लौड़े ने वो झगड़ा करवा दिया, ठीक है। वो बंदा हो गया अपने रास्ते पे। ये मैंने बोला चल छोड़, जान दे यार, जो भी होगा वो। मैंने बोला बात को खत्म करो, आगे बढ़ो। भाई अभी मेरे पास कुछ कॉन्टेक्ट ऐसे आए 8-9 महीने बाद, ठीक है। आज वो बंदे ने ये बोला फिर से, उसने पूरे सोशल मीडिया पे लोगों को ये चीज बोल के रखी हुई है कि स्नेजी ने मेरे से 5 लाख रुपए मांगे थे। अभी भी उसने बहुत सारे जो बड़े अकाउंट्स है उन लोगों के सामने इस बंदे ने ये बकचोदी करके रखी हुई है कि स्नेजी ने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे थे, ठीक है। मैंने उससे मेरी बात नहीं हुई, ठीक है। जिस बंदे ने मुझे बोला, उस बंदे की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है, कि इस बंदे ने आज फिर से उसको ये बोला कि हाँ भाई बात सच है, स्नेजी ने मेरे से 5 लाख रुपए मांगे थे जब मैं दिल्ली गया था। हमारे दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ था। अब क्या हुआ था, मैं लिटरली बोल रहा हूं, आई डोंट नो क्या हुआ था या नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता कुछ। लेकिन ये बंदा आज भी ऐसा दावा कर रहा है कि स्नेजी ने मेरे से 5 लाख रुपए मांगे थे, ठीक है। भाई मैंने स्नेजी को सॉरी, हाँ, उसके बाद मैंने जो रिकॉर्डिंग, वो बंदे को जिस बंदे ने मुझे बोला था, मुझे किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना है बिकॉज उसने मेरी हेल्प की है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हिज नेम, ठीक है। उस बंदे के अलावा दूसरे 3-4 और लोग हैं, उनको ये प्रकाश खत्री ने ऐसा बोला हुआ है कि भाई स्नेजी ने मेरे से 5 लाख रुपए मांगे थे, ठीक है। मैंने जब भी स्नेजी के ऊपर एलिगेशन लगाए, वो एलिगेशन, मैं तो इंडियन हूं नहीं, मैं तो दिल्ली कभी आया नहीं हूं, ठीक है। मुझे जो लोगों ने इंफॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन को मैं ध्यान में रख के मैं उसके ऊपर साले एलिगेशन लगाता था, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है ये प्रकाश खत्री की। सुनो, ये बंदा गुजरात के अंदर भी ये लौंडियों के चक्करों में, उसके ऊपर मुझे पता नहीं कितने केस है, लेकिन उससे गुजरात में भी कुछ कांड करके रखे हुए हैं इस प्रकाश खत्री ने।
ठीक है। अच्छा। हाँ, वो पता नहीं है क्या कांड है, उसको लोग ब्लैकमेल करते हैं, क्यों करते हैं, जो सच है वो मैं बोल रहा हूँ, वो डिटेल्स मेरे पास नहीं है। लेकिन उसने लौंडियों के साथ ये अपने आप को ये ना बहुत ही बाहर से ऐसा दिखाता है कि बहुत ही संस्कारी है, बहुत ही बहनचोद अच्छे फैमिली से है, अपनी बीवी को बहुत प्यार करता है, लेकिन इसके मुंह में राम और बगल में छुरी है इसके। ठीक है, अब सुनो, अब मैं मुद्दे की बात करता हूं, अब मुद्दे की बात सुनना। आज कॉन्फ्रेंस कॉल हुई मेरी, स्नेजी की और प्रकाश खत्री की। ठीक है, मैंने स्नेजी को बोला कि भाई ये बंदा तो आज भी लोगों को बोल रहा है कि तूने उसके 5 लाख लूटे। मैंने तो उसके मुंह पे बोला, ठीक है। तुम्हारे भाई, 5 लाख रुपए? नहीं, स्नेजी की, मेरी और प्रकाश खत्री की आज कॉन्फ्रेंस कॉल हुई। सुनो पूरी बात। हाँ हाँ हाँ। I still don't have sorry. अरे ये गुजरात के ना बंदा, प्रकाश करके कोई। अरे यार मुझे इसके बारे में पता भी नहीं पनोड़ी भाई, आज पहली बार ऐसी ऐसी बातें पता लग रही है। अरे तुम रुको, अभी तो मैं बहुत सारे लोगों के कच्चे चिट्ठे खोलता हूँ। आज मैंने बोला था ना, आज का खेला मैं चलाऊंगा, मतलब पक्का चलाऊंगा। आज हाँ। सबको लपेटूंगा मैं, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये मादरचोद कितने बहन के लौड़े होते हैं ना, आज उन सबकी औकात दिखाऊंगा मैं। ठीक है, आज किसी को बख्शूंगा नहीं मैं। ठीक है। अच्छा, आज हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात हुई मेरी, स्नेजी की और प्रकाश खत्री की। ठीक है, उसमें मैंने स्नेजी को बोला कि ये बंदा तो आज भी बोल रहा है भाई कि तूने उसके 5 लाख लूटे हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सूफी भाई? हाँ हाँ भाई बिल्कुल आ रही है, मैं समझ। हाँ, तो ये बंदे ने स्नेजी के सामने ये बोला कि मैंने तो आज तक किसी के सामने बोला ही नहीं है कि तुमने मेरे 5 लाख लिए। तो प्रकाश खत्री, तू मुझे ये बता, आज सुबह सुबह तेरे दोस्तों ने, तूने जिन लोगों के सामने बकचोदिया पेल के रखी हुई है, वो सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने स्नेजी को वो रिकॉर्डिंग भेजी है। कब तक तू अपने आप को बचाएगा, बता। मैं तो ये बोलता हूं कि भाई अगर तेरे साथ गलत हुआ है तो तू बोल, तेरे साथ हुआ है, ठीक है। अगर तेरे साथ गलत नहीं हुआ है तो तू भी वो भी तो बोल सकता है ना कि भाई प्रकाश खत्री, स्नेजी ने मेरे 5 लाख लूटे। सोनिया ये अगर तेरे साथ गलत नहीं हुआ है, 1 मिनट यार, तेरे साथ भाई गलत नहीं हुआ है तो तू एलिगेशन क्यों लगा रहा है? सही है। तू एलिगेशन क्यों लगा रहा है? सही है। अभी तो एक अध्याय ओपन किया है मैंने, अभी तो तू रुक। हाँ भाई हाँ, बोलो बोलो। वाह, अरे यार इस क्या ही बोल, सच्चा भाई। अभी तो तू रुक, क्या क्या चट्टे बट्टे मैं खोलता हूँ, तू रुक तो सही। इतने घटिया लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं इंस्टाग्राम पे, मादर चोद के किसी की जिंदगी की है ना, ये लोग माँ चोद देंगे, इतने घटिया। हाँ, अरे यार पनोड़ी भाई, तू आज अपनी बात खत्म करना है, आज शांति से, कल तेरे को बोलने नहीं दिया मैंने। अरे आज मैं सारी बातें, बहुत दिनों से पब्लिक वेट करके बैठी है। मैं किसी को चूतिया नहीं बनाता हूँ भाई, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजी रहता हूँ, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, मैं कभी कभी लाइव नहीं आ पाता हूँ। या ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि खेला मैंने रोक दिया। थैंक्स। अच्छा,
अब हम लोगों की जब कॉन्फ्रेंस में बात हुई तो उसने स्नेजी के सामने फिर से ऐसा बोला कि भाई मैंने तो किसी को बोला ही नहीं आज तक कि तुमने मुझसे पैसे मांगे। ठीक है, मैंने स्नेजी को ये बोला कि चल भाई ठीक है, अभी ये बंदा बोल रहा है कि तूने उससे कभी पैसे नहीं मांगे, तो मैं जो बंदे ने अपने मुंह से बोला था, ठीक है, उस बंदे की मैं तुझे रिकॉर्डिंग भेज देता हूं। राइट। अब भाई स्नेजी को अब जाके पता चला, स्नेजी को आज पता चला कि भाई मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा था, ना तो मैं कोई झूठ बोल रहा था। ठीक है, आज तक मैं क्यों किसी के बारे में झूठ बोलूं? सही बात है भाई। वाई आई शुड लाई? तुम्हें मोहरा बना के यूज किया गया हर जगह पे भाई। ठीक है, तो आज वो बंदे ने वो जो प्रकाश खत्री नाम का बंदा है, ठीक है, आज उसने फिर से झूठ बोला मेरे सामने। राइट। जैसे उसने पहले झूठ बोला था, जो रिकॉर्डिंग उसकी साइड की थी उसने उतना ही पार्ट स्नेजी को भेजा था। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट था जिसमें उसने ये बोला था मुझे कि स्नेजी के साथ तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं, दूसरे एक बंदे के साथ इसकी कन्वर्जेशन हुई है, उसका भी रिकॉर्डिंग है, जिसमें ये प्रकाश खत्री ने स्नेजी के लिए के ये बोला कि भाई ये दिल्ली की प्रोस्टिट्यूट है। नो वे। यस, आई हैव रिकॉर्डिंग फॉर दैट बडी। यस, ये इसने ये बोला स्नेजी को लेके, ये अब भाई देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ, आई हैव नो क्लू। वो स्नेजी जानती है और वो प्रकाश खत्री जानता है। प्रकाश खत्री ने आज तक लोगों को सिर्फ यही बात बोली है कि स्नेजी ने मेरे से 5 लाख मांगे, लेकिन जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई किस बात के तुझसे 5 लाख मांगे, ठीक है, तो वो बंदे ने आज तक रीजन नहीं दिया कि क्यों मांगे। लाख मांगे, ठीक है, तो वो बंदे ने आज तक रीजन नहीं दिया कि क्यों मांगे। आज का खेला नहीं रुकेगा, मतलब नहीं रुकेगा। ठीक है, अब इस बंदे ने दूसरी बात कर रहा हूं मैं, जब ये दिल्ली में आया था, दिल्ली में, अब ये उस टाइम पे मैं इसके कांटेक्ट में नहीं था, मैं पहले ही बोल दिया मैंने, बट मुझे इतना पता है कि ही इज बिलोंग फ्रॉम द टीनू यादव ग्रुप। टीनू यादव का जो ग्रुप था, आप उनको नहीं जानते हो, टीनू यादव का जो ग्रुप है, थैंक्स गुड डे, टीनू यादव का जो ग्रुप है, उन लोगों को ये मिलने के लिए आया था, तो शायद उस टाइम पे स्नेजी इसको मिली थी। ठीक है, वो जैसे जो सारे इंस्टाग्रामर एक दूसरे को मिलते हैं ना, ऐसे ये शायद उसको मिली होगी। ठीक है, ये बात मुझे स्नेजी ने बताई थी उस टाइम पे कि भाई हम लोग मिले थे, वी गाइस हैविंग इन डिनर, एंड हम लोग फिर मैं अपने घर चली गई, वो लोग वहां पे ही थे। उसके बाद मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ गए, क्या किया। ठीक है, आई एम सॉरी, सोनिया का फोन आ रहा है, कह रही है ऐड करने के लिए भाई। सोनिया को रुको, यस, इनके जब मैं कमेंट्स देखता हूँ नीचे कसम से लोग कुछ भी लिख देते हैं। अरे लोगों को लिखने दो भाई, जो लिखना है वो। ठीक है भाई, सच्चाई होती है। तो मेरी बात सुनो, मैं एक बात करने आई हूँ पनौड़ी। ये जो आदित्य बलियान है, तुम एक बात बताओ, ये फेमस का ये हमेशा ये कि लोगों को दोष देते हैं कि मैं आज जो भी हूँ अपने दम पे हूँ। क्या ये अपने दम पे है, ये बताओ जरा मुझे। आज ये दीपक जैसे बंदे को, ये हमारे साथ लाइवों में ऐड होता था, उन जबरदस्ती ऐड करो करता था। आज ये बंदा कहता है जो भी बनाऊं मैं अपने दम पे हूँ। तू क्या है अपने दम पे? तू हिजड़ों को ले लेके लाइवों में बैठा हुआ है, क्या अपने दम पे? क्या तूने कमाल कर दिया? तेरे को कोई पूछता भी नहीं है लाइवों के अंदर। कौन तो वो तो पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि भाई उतरवा रहे हैं। एक सेकंड सूफी, कच्छे उतरवा के बूब्स दिखा रहे हैं। वो तो मैं कहती हूँ कुत्ता भी लाइव चलाएगा, उसके लाइव में भी लोग 1000 ऐड हो जाएंगे। ये इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हुआ क्या? तू क्यों इतनी गुस्से में? अरे
मेरे को लाइव में ऐड करता था, मैं नहीं होना चाहती जिनके साथ वो मुझे ऐड करता था। बाद में कहते कि मैं जो कुछ भी बनाऊं अपने दम पे हूँ, किसी को औकात नहीं मेरी लाइव में आई, ये वो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ गाली गलौज से, क्या यार ये क्या चूतिया आदमी है, क्या है ये, मेरे को समझ नहीं आता क्या है ये। ओह माय गॉड। आज जो कुछ भी बनाऊं मैं अपने दम, अरे भैया क्या तूने अपने दम पे क्या करोड़ों का माल इकट्ठा कर लिया क्या, ये बता। पेटीएम इकट्ठा किया ना उसने, पेटीएम इकट्ठा किया उसने। भाई क्या पनौड़ी, मुझे तो सच में मेरे को बहुत ये बेवकूफी लगती है जो बंदा बोलते भैया तुम्हें कोई कुत्ता बिल्ली भी नहीं जानता, लोगों की लाइवों में तुम ऐड हो के लोग तुम्हें जानते हो, वो भी दुनिया क्या जानती है तुम्हें। रोस्टिंग लाइव में लोग तुम्हें गाली पीट पीट सब गालियां नीचे लिख रहे होते हैं। क्या मतलब क्या तुम चूचियां दिखा के नंगी कर लड़कियों को लेके, वो तो कुत्ता भी अगर लाइव ऑन करेगा ना जिसके 0 फॉलोवर्स होंगे उसकी भी लाइव में कुत्ते ऐड हो जाएंगे। डजेंट मैटर कि मेरे को दुनिया जानती, क्या दुनिया जानती है। लोग वो कहते हैं मेरे गूगल पे नाम पढ़ो, मेरे यूट्यूब पे, क्या मतलब किस नाम से मैं कहती हूँ। जो अगर कोई नेता का बेटा है, प्रधानमंत्री की औलाद है, क्या तुझे दुनिया जानती है, तू मुझे इस चीज का अरे वो गूगल में तू भी करवा सकती है अपना नाम, वो एप्लीकेशन है, मैं सिखाऊंगा तुझे, मुझे पता है वो कैसे। क्या ये मेरे को तो समझ नहीं आता कि भिख मंगोगे, मैंने तो सारा नहीं है मांगने की। हम अपने दम पे इतना है कि हम अपने दम पे कमाते हैं ना कि भीख मांगते हैं लोगों से। ये तो कि हमें नई बात पता चल रही। इतना बड़े यार क्या मतलब बार बार जो कुछ भी बनाऊं मैं अपने दम पे बनाऊं, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, क्या हो तुम क्या। बनौड़ी अच्छा तुम एक बात बताओ, जब तुमने हम तीनों ने लाइव स्टार्ट की थी, कौन जानता था किसी को। तुम जरा अच्छे छोटी सी एक बात में ही खत्म कर दो, कौन जानता था। कोई नहीं जानता था। इनको आज भी कोई नहीं जानता। ये तो आज इंस्टाग्राम पे रोस्टिंग कर रहे हैं नंगी कर करके लोगों को। हम तो उससे पहले कि हम तो बिना नंगी करी लोगों की लाइवों में इतनी क्लास लगाते थे। सही है। हमें तो जरूरत ही नहीं होती थी इंस्टाग्राम पे लोगों को नंगा करने की। हम तो खुद इतनी उनकी खींचते थे कि लोग अपने आप ही नंगे होके भाग जाते थे यहाँ से इंस्टाग्राम के अंदर लाइवों में। बेफजूल की बात, जो कुछ भी बनाओ मैं अपने दम पे हूँ, क्या अपने दम पे यार तू। अरे यार सोनिया, पक्का तुझे कुछ ना कुछ उसने हर्ट किया यार, ऐसी तो बात तू ऐसे मतलब इतनी जल्दी अपना टेम्पर अरे लूज वो नहीं मुझे कर। रोस्टिंग लाइव में ऐड करता है, मैं नहीं होना चाहती ऐड उसकी रोस्टिंग में। पनौड़ी एक बात बताओ, जना खना टुच्चा मुच्चा आके तेरे मुंह पे गाली देके जाएगा, उठ पटांग बोलेगा भैया मैं तो नहीं ऐड हो सकती। उसके बाद फिर तू कहेगा मुझे क्या जरूरत है ऐसे लोगों को ऐड करने की। उसने अनफॉलो कर दिया तो मैं फॉलो करूंगी, मैं दूर तक भी नहीं सोच सकती। उसने तो अनफॉलो किया, मैं तो सीधा ब्लॉक करूंगी। ब्लॉक मेरे पास ब्लॉक का ऑप्शन भी है। मुझे उसको अगर फर्क नहीं पड़ता। अगर तू तू इंसानों को लाइव में ले तो मैं उनको मुंह पे भी लूं, मुंह भी लगूं। वो लेता भी किसको लाइव में तुमको पता है सूफी, डीएम में बताऊंगा। वो डीएम में देखना तुम, वो जब तुम उसकी लाइव में जाओगे ना तुम देखना, वो ना औरतों को ना आदमी को। अब मैं उन लोगों की क्या, उन कैटेगरी की क्या मुंह लगूंगी बताओ तुम। मैं उनको क्या बोलूंगी। रोस्टिंग करनी होगी मैं अपने जैसे बंदों की। अब मैं उन लोगों को क्या रोस्टिंग करूंगी जिनको खुद ही नहीं पता मैं उनको क्या बोलूं। मुझे बोलते हुए भी डर लगता है ऐसे लोगों को, मैं क्या बोलूंगी उनको। जिनकी बददुआओं से डर लगता है, मैं उनको रोस्टिंग करूंगी, मैं तो नहीं कर सकती उनको रोस्टिंग। सही है यार। बोलो अच्छा बनौड़ी। तो हाँ, तो सोनिया मैं तुम्हारी बात के साथ 100% कतई अग्रीड हूँ। तुमने जो बोला वो सच बोला है। आपने जो बात रखी है वो कतई सच बात है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ 3 ही लोग फेमस थे, मैं, सोनिया और दीपक कलाल। हम लोग करते थे रोस्टिंग आज से 4-5 साल पहले। तो मुझे किसी को बोलने मैंने आज तक किसी को बोला ही नहीं कि मैं कितना फेमस हूँ। वो तो भाई पब्लिक बोलती है कौन कितना फेमस है, कौन क्या है, वो पब्लिक को भाई सब पता होता है।